हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सी फॉर यू। जिस प्रकार से वर्तमान में अपने राजस्थान में कह सकते हैं या कह सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से कोरोना का जो समय चल रहा है, इस चीज़ को देखते हुए जो सीबीएसई बोर्ड है प्लस जो आरबीएसई अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इन्होंने जो कक्षा 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम है उनको कैंसिल करने का निर्णय लगभग ले चुके हैं। अर्थात जो हमारे 6 मई से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे आरबीएसई के, वो एग्जाम अब क्या होंगे, मई के बाद यानी जून या जुलाई के अंदर होंगे। किस समय होंगे उससे पहले अपने को डेट पता होगी। तो हम क्या कर रहे थे कि अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यानी लास्ट ईयर्स में यानी 2012 से लेकर 2019 तक जो क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आए उनको हम कर रहे थे, और वो सारे क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट है और उन्हीं पे बेस पे अपने 2021 का जो पेपर बनेगा उसी के बेस के ऊपर बनेगा। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अब जैसे पे एग्जाम आगे जा रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उस चीज को उस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। कल अपना पहला वीडियो था, उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 9 को कर रहे थे। अब कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उसी को लेक्चर जो चैप्टर 9 है उसी के जो कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब पहले देखते हैं 2015 के अंदर जो चैप्टर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक, उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। 2015 के अंदर पूछा गया था कि वीबीटी के आधार पर समझाइए कि NaCN का 4 एक निम्न चक्रण संकुल है या आयन है, या निम्न चक्रण संकुल को पूछा गया था 2015 में। यानी वीबीटी के आधार पे अपने को बताना है कि अपने पास जो कंपाउंड दे रखा है NaCN4 को निम्न चक्रण संकुल आयन है। यह जब जो चक्रण संकुल है, यह जो संकुल है वीबीटी के बेस पे करते हैं तो दो प्रकार के संकुल बनते हैं अपने, एक तो निम्न चक्रण संकुल बनता है और दूसरा उच्च चक्रण संकुल बनता है। अब जो निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल है उनको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उनको ज्ञात करने का तरीका है जो हम क्या कर सकते हैं, संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उसी पे बेस पे हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये जो संकुल है वो तो निम्न चक्रण संकुल है और ये क्या है, उच्च चक्रण संकुल है। इसका मतलब यानी जो हाइब्रिडाइजेशन में जो डी कक्षक यूज होते हैं, यदि डी कक्षक आंतरिक कक्षक यूज होते हैं यानी केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक के संकरण में आंतरिक कक्षक भाग लेते हैं तो हम उनको कहते हैं निम्न चक्रण संकुल। और यदि केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक है वो यदि बाह्य यूज आते हैं तो उनको कहते हैं हम उच्च चक्रण संकुल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था CrH2O का 4Br2Cl के आयनन समवायी का सूत्र लिखिए। यानी जो समवायिता है उस पे बेस के ऊपर अपने को क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने को कंपाउंड दे दिया और इसका पूछ लिया कि इसका आयनन समवायी का दूसरा सूत्र यानी इसका आयनन समवायी क्या बनेगा। तो अपने को पता है कि आयनन समवायी जैसे चले में डालते हैं तो आयनों का क्या हो जाता है, एक्सचेंज कर सकते हैं हम। आयनन समवायी का मतलब इसमें क्या करना है, अपने को आयनों को एक्सचेंज करना है। इसका मतलब Cl को एक बार अंदर ले जाएंगे, एक Br को बाहर निकाल देंगे तो आयनन समवायी बन जाएगा अपने पास। और ये पूछा गया था 2015 में। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आया था 2015 के अंदर, अपने को क्या दिया गया था, नाम दे रखा था। ये जो यौगिक है ये कंपाउंड है उसका नाम दिया गया था और अपने को उसका क्या पूछा था, सूत्र पूछा था। तो दे रखा था अपने को मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकंड यौगिक का सूत्र लिखिए। यानी इस कंपाउंड है इसका अपने को क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। और सूत्र हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो मेरे पीछे की वीडियो को देखें, उसके अंदर आपको नाम से किस प्रकार से हम यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं वो सारी बात बताएगी। अगला है क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर, यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखिए। यानी यौगिक दे दिया अपने को, इसका क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम। और 2015 के अंदर नाम दे रखा था और उसका आईयूपीएसी सूत्र लिखना था। और इसमें क्या 2015 में क्या दे दिया, सूत्र दे दिया और उसका आईयूपीएसी क्या करना है, नाम लिखना है। तो क्या दे रखा है अपने को, कंपाउंड AgNH3 का होल ट्वाइस। यानी ये कंपाउंड दे दिया, इसका अपने को क्या देखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 2021 का एग्जाम है उसके अंदर अपने को आईयूपीएसी नाम जरूर पूछा जाएगा। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आईयूपीएसी नाम का अपने 2021 के अंतर्गत। अब 2014 का अगला जो क्वेश्चन आया था, यानी द्विलवण व संकुल में अंतर समझाते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी जो द्विलवण बनता है और जो संकुल है, यानी इन दोनों का अपने को क्या लिखना है, एक एक अपने को एग्जांपल लिखना है। द्विलवण जो डबल शॉट है या कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर अपने को क्या लिखना है, एक एक उदाहरण लिखना है। यानी ये दोनों क्या बनते हैं,
द्वीप लवण और संकुल दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यानी ये कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी ये दोनों क्या है, एक प्रकार है लवणों के, क्या है, द्वीप लवण संकुल यानी प्रकार है इस प्रकार से। तो इनका अपने को क्या लिखना है, अपने को एग्जाम्पल लिखना है कि द्वीप लवण है उसका क्या एग्जाम्पल है, और संकुल कंपाउंड बनता है उसका क्या एक एक एग्जाम्पल लिखना। ये पूछा गया था 2014 के अंतर्गत। उसके बाद 2013 के अंदर अपने को क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन आया था कि समकक्ष, यानी आपने बात कहा कि समकक्ष का आता है, यानी 2013 के अंदर समवायता से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो पूछा गया था कि समकक्ष COCl2En का होल ट्वाइस तथा एक अष्टफलकीय संकुल दे रखा है CONH3 का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस समवायों की संरचना दीजिए, यानी इनकी संरचना किस प्रकार से बनती है, यानी समवायों की संख्या दीजिए, कह सकते हैं इनके समवायों की संख्या, यानी संरचना लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या संख्या पूछा गया है कि संख्या क्या होगी, यानी कितनी संख्या में बनेंगी। यानी अपने को क्या पूछे कि कितने संख्या बनेगी, यानी एक समकक्ष कंपाउंड दे रखा है और एक अष्टफलकीय दे रखा है, तो इनके समवायों की संख्या कितनी है, यानी कितने समवाय बनेंगे, उनके अपने क्या दे सकते हैं, संरचना देंगे। 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2013 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या था कि उभयदंती या उभयदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, यानी उभयदंतुक लिगेंड बताना है अपने को किसे कहते हैं, तथा K3FeCO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीकरण अंक व उपसहसंयोजन संख्या बताइए। यानी ये कंपाउंड दे रखा है अपने को K3FeCO4 का होल थ्राइस, इसमें अपने को क्या बताना है, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या, यानी आयरन है इसकी अपने को क्या बतानी है, ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, और इसकी उपसहसंख्या बतानी है कि ये कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, कितने लिगेंड से उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, उनकी संख्या बतानी है अपने को इस कंपाउंड के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के अंतर्गत। इसका मतलब दो क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 के अंदर, एक तो समकक्ष COCl2n का होल ट्वाइस तथा अष्टफलकीय CONH3 का होल थ्राइस NO3 समवायों की संख्या दीजिए, मतलब इनमें कितने समवाय बनते हैं वो। और दूसरा पूछा गया था कि उभयदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, और K3FeCO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीकरण कितना है और उपसर्जन संख्या कितनी है। अब बात करते हैं 2012 के अंदर भी अपने को आईपीसी नाम पूछे गए कि आईपीसी दो कंपाउंड दे दिए और उनके क्या पूछे गए थे, आईपीसी नाम। पहला कंपाउंड दे रखा था COCl2En का होल ट्वाइस Cl, और दूसरा दे रखा था K3FeCN का होल 6, यानी इन दोनों कंपाउंड के क्या लिखने हैं अपने को, आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। तो आईयूपीएसी नेम आराम से कर सकते हैं, आईयूपीएसी नाम आराम से हम लिख सकते हैं, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी अपने को। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो आप कमेंट में करें, तो मैं आपको वापस वीडियो के माध्यम से वापस समझा दूंगा कि आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखते हैं। और अब 2012 के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन और आया था, यानी अब जो 2012 के अंदर दोनों क्वेश्चन आए, लगभग कह सकते हैं इन जैसे ही क्वेश्चन 2021 के अंदर आने की संभावना बनती है। ये पूछा गया था कि वीपीटी के आधार पर समझाइए, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये संयोजकता आबंध सिद्धांत है, उसके आधार पर अपने को बताना है कि NiCl4 आयन अनुचुंबकीय है तथा NiCl4 आयन प्रतिचुंबकीय है। यानी वीबीटी के आधार पर बताना है कि एक कंपाउंड है वो तो क्या है, अनुचुंबकीय है, जो दूसरा कंपाउंड है वो क्या है, प्रतिचुंबकीय है। किस प्रकार से, यानी दोनों है, दोनों में जो केंद्रीय परमाणु निकल है, और निकल है होने के पश्चात भी एक तो अनुचुंबकीय और दूसरा क्या है, प्रतिचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का किस प्रकार से कहते हैं, अपने को देखना है कि संकरण में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं या अयुग्मित रहते हैं। युग्मित और अयुग्मित के आधार पर अपने बताना पड़ेगा अनुचुंबकीय किस प्रकार से बनेगा और प्रतिचुंबकीय किस प्रकार से बनेगा। यानी जहां लिगेंड क्या होगा, प्रबल लिगेंड होगा, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन से वो क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, पेयर का मतलब जोड़ा बना लेंगे, और वहां पे वो क्या जाएंगे, तो क्या बताएंगे, प्रतिचुंबकीय। और जहां जो लिगेंड है वो क्या है, वीक है, यानी कमजोर लिगेंड है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को युग्मन यानी जोड़ा बनाने की संभावना, यानी वो उनको जोड़ा नहीं बना पाता है, इसलिए वहां पे जो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स है वो सीधे रहते हैं, और वहां पे उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, अनुचुंबकीय हो जाती है। तो इस प्रकार से 9 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 6 हमने कल किए थे, 9 और 6 14, यानी लगभग 2012 से लेकर 2019-20 तक अपने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं एक एक चैप्टर के।
तो वो इंपॉर्टेंट है। यदि इतने क्वेश्चन हम पर्याप्त मात्रा में कर लेते हैं तो अपने को किसी प्रकार से यानी इनमें से कोई से टाइप का यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और अपने को इनको तैयार करने के लिए और अपने को लेसन को पूरा तैयार करने के लिए अभी काफी समय पड़ा है। यानी अभी जो एग्जाम मई में होने वाले थे वो पोस्टपोन हो गए और आगे की जो डेट आएगी वो बाद में बताई जाएगी। यानी जब भी अपना एग्जाम होगा उससे 10-15 दिन पहले अपने को क्या पता रहेगा कि अपना एग्जाम इस तारीख को है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो चैप्टर है, मान लो कह सकते हैं जो 60 मिनट्स जो सिलेबस है उसको आराम से अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। यानी अब लगभग स्कूलों की क्या चल रही है, छुट्टियां चल रही है और सिलेबस लगभग क्या सारों का कंप्लीट है, तो आप उसको घर पे बैठ के अच्छे तरीके से जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और आगे जो देने वाले अपनी जो कंपटीशन है या 12th के बाद जो हमें कंपटीशन देनी है, अपने क्या कह सकते हैं डॉक्टर लाइन में जाना है, इंजीनियर लाइन में जाना है, उस लाइन से रिलेटेड जो भी कंपटीशन अपने को देनी है उससे रिलेटेड तैयारी भी अभी साथ में हम क्या कर सकते हैं। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अच्छे तरीके से समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी करवाइए, जिससे मैं प्रेरित होकर और अच्छे प्रकार का वीडियो आपके लिए बना पाऊं। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।